जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE एंड रोड टू रेसलमेनिया हैज जस्ट बिगिन। अब दोस्तों देखिए, बात करें आज की वीडियो में क्या खास होने वाला है। भाई साहब सबसे पहले सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। अब देखिए, आप बात करें आज की वीडियो में क्या खास होने वाला है। भाई साहब खास ही खास है, बिकॉज मैं बता रहा हूँ आपको, आज अगर आप एलिमिनेशन चेम्बर के लिए हाइप नहीं है तो एक बात लिख के दे रहा हूँ, आपकी हाइपनेस बढ़ा दूंगा। आप एलिमिनेशन चेम्बर को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे और वाकई में ये इस इवेंट को देखा जाए, मतलब एलिमिनेशन चेम्बर को आप देखा जाए बाकी इवेंट से, सो एक रोड टू रेसलमेनिया का एक रोड ब्लॉक होता है, मतलब एलिमिनेशन चेम्बर के बाद डायरेक्ट आपको रेसलमेनिया देखने को मिलती है। इस बार भी वैसा ही होगा, लेकिन प्रॉब्लम वो है कि एलिमिनेशन चेम्बर इस साल का हाइप में नहीं है जितना कि पिछले कुछ सालों में हुआ करता था। अगर हम बात करें हाइप की तो भाई साहब बिल्कुल भी इस बार के एलिमिनेशन चेम्बर के अंदर, जो कि पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला एक बहुत बड़े स्टेडियम में, ऑप्टस स्टेडियम के अंदर होने वाला है, और WWE कंपनी तमाम वो कोशिशें कर चुकी है जिससे वो इस इवेंट की हाइप बना सके। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अभी भी इस इवेंट की हाइप नहीं बनी है। आप अपने अंदर से पूछ के देखिए कि वाकई में आप इस इवेंट के लिए हाइप हैं, लेकिन हमको फिर भी ये इवेंट देखना पड़ेगा बिकॉज ये रोड टू रेसलमेनिया को कनेक्ट करता है। दिस इज वाई, नहीं तो आई डोंट थिंक सो कि इस इवेंट की उतनी भी हाइप होती। सो अब बात करते हैं भाई साहब चीज़ें क्या। दोस्तों देखिए, अब मैं सारी वीडियोस लगा दूंगा चैनल पे, आप वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन मैं बोलता रहूंगा ताकि आपको मेरी आवाज़ सुनने को मिले और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बिकॉज मैं आवाज़ रोक के वीडियो को प्ले नहीं कर सकता, बिकॉज आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं लंबी हो जाएगी काफ़ी वीडियो। सो आप वीडियो को एंजॉय करते रहिए और वीडियो में मैं लगा दूंगा और आप मेरी आवाज़ भी सुनते रहिए। अब दोस्तों देखिए, बात करें एलिमिनेशन चेम्बर की। दोस्तों देखिए यार, एलिमिनेशन चेम्बर सबसे पहले बात करें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, और आई थिंक ये करीबन 2013 की, हाँ करीबन 11 साल पहले एलिमिनेशन चेम्बर हुआ था 2013 में, और जो कि मैंने उस वक्त भाई साहब मैं तो रोंगटे खड़े हो गए थे बिकॉज कमाल का मैच हमें देखने को मिला था। ये हुआ था द वायर्ड फैमिली वर्सेस द शील्ड। भाई साहब एक बहुत बड़े लेवल का मैच था, और आई थिंक उस समय ये जो दोनों ग्रुप थे एक दूसरे से लड़ते रहते थे, और उसी वक्त हमें भाई साहब एक कमाल का टैलेंट देखने को मिला था। एक तरफ था ब्रे वाइट और एक तरफ था रोमन रेंस, उसमें सेथ रॉलिंस था, डीन एम्ब्रोस था, ल्यूक हार्पर था, एरिक रोमन था। तो भाई साहब ये 3 वर्सेस 3 की टीम, भाई साहब एक कमाल का मैच देखने को मिला था। और इस मैच में भाई साहब एक चीज़ बता दूं, आप इस मैच को अगर आप, वैसे तो आई थिंक ये पीकॉक पर ही देखने को मिलेगा आपको, यूट्यूब पर ये मैच अवेलेबल नहीं है, अगर होगा तो आप देख लेना। बट मैं सिर्फ इस मैच के बारे में एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आज से 11 साल पहले जो एलिमिनेशन चेम्बर की हाइप हुआ करती थी, वैसे तो अभी भी कुछ सालों पहले थी, लास्ट ईयर भी थी, लेकिन भाई साहब अब के हिसाब से वो हाइप उतनी नहीं रह गई है। आप इमेजिन करो यार, उस समय राइवलरी क्या खतरनाक लेवल पर होती थी, खतरनाक लेवल पर। बट दोस्तों अब बात करते हैं आज की, बिकॉज 11 साल पहले कमाल का इवेंट था, कमाल का मैच था। लेकिन बात करें आज की तो भाई साहब देखिए, एलिमिनेशन चेम्बर में अभी रिसेंटली WWE कंपनी के तमाम सुपरस्टार, सेथ रॉलिंस, बेकी लिंच और जितने भी सुपरस्टार मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो में, सारे पहुंच चुके हैं। और हाँ, सबसे पहले बात करूँ मेजर न्यूज़ की, तो भाई साहब वो ये है कि ऑस्टिन थ्योरी के साथ बैकस्टेज कुछ पंगा पड़ गया था। अब ये पंगा क्या था मैं बताऊँ, ये सीरियस कोई बात नहीं है यार, आपको लग रहा होगा भाई साहब ये चीज़ें सीरियस है, बिकॉज प्रॉब्लम ये हुई थी कि ऑस्टिन थ्योरी बैकस्टेज गया था और वहाँ पे उससे कोई जो टीवी के इंटरव्यू वगैरह लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो भिड़ गया था। जर्नलिस्ट वो कह रहा था कि रेसलिंग फेक होती है, तो ऑस्टिन थ्योरी ने खाली ये कहा कि एक काम कर, तू मैं तेरे को अपने रिंग के गियर दे देता हूँ, तू जाके रिंग में कम्पीट करके दिखा दे, तुझे पता चल जाएगा रेसलिंग फेक है या नहीं। अब दोस्तों मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ, देखिए भाई साहब रेसलिंग फेक है नहीं, देखिए रेसलिंग फेक है, फेक का मतलब ये नहीं कि सारी इंजरियाँ फेक है। मैं आपको बताता हूँ चीज़ें क्या। देखिए WWE कंपनी एक एंटरटेनिंग कंपनी है और एक प्रोफेशनल रेसलिंग है, और मतलब आप उसमें रेसलिंग तो देखते हैं, लेकिन वो एक एंटरटेनमेंट होता है। आप बैक स्टेज सोचते हैं कि अगर भाई साहब इन दोनों सुपरस्टार के बीच में जो आज लड़ रहे थे हमारे सामने, वो बैक स्टेज भी जाके लड़ते हैं, ऐसा नहीं होता। वो बैक स्टेज दोस्त होते हैं, वो खाली उनका काम है रिंग में। जैसे कि मेरा काम है आपको यूट्यूब पर मैं कंटेंट दूँ वीडियो बना के, आपका काम है आप जॉब करते हैं, उसी तरीके से WWE कंपनी में जो सुपरस्टार है उनका ये काम है कि वो एंटरटेन करे पब्लिक को जो उनको देखने आती है टिकट खरीद कर। सो ये ऐसा नहीं है कि वो दोनों रियलिटी में झगड़े हैं। हाँ, UFC फाइट जो होती हैं वो रियल फाइट होती है, वहाँ पर कोई दोस्त नहीं होता, आपको खाली लड़ना है और पैसे लेके निकल जाना है, वहाँ पे कोई स्टोरी लाइन नहीं होती, वो एक रियल फाइट है।
इसलिए यूएफसी के यूएफसी के जो सुपरस्टार होते हैं वो कभी भी प्रोफेशनल रेसलर नहीं बन सकते। जैसे कि आपने एग्जांपल देखा रोंडा राउजी को रेसलिंग करना नहीं आता था, लेकिन वो फिर भी आई, रेसलिंग करी उसने जैसी मर्जी उसको आगे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। ब्रॉक लेसनर पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में काम करते थे, फिर यूएफसी में गया एंड देन फिर वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई में आया। तो ब्रॉक लेसनर तो ऑलरेडी एक प्रोफेशनल रेसलर था, लेकिन एंड ऑफ द डे बहुत से रेसलर ऐसे जो कि यूएफसी में थे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आए, रेसलिंग करी उन्होंने, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। सो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का सुपरस्टार यूएफसी प्लेयर बन सकता है, बट अगर यूएफसी कोई सुपरस्टार है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में प्रोफेशनल रेसलिंग नहीं कर सकता। सो ये बहुत बड़ा गैप है। सो अब बात करें फेक रेसलिंग की, यार देखिए फेक रेसलिंग की बात करें, जैसे मैंने कहा कि एक एंटरटेनिंग कंपनी है और स्क्रिप्ट होती है हर मैच की। मतलब आप कोई भी मैच आप देखेंगे, इवन आप कल भी जो है एलिमिनेशन चेंबर को देखेंगे, वो भी स्क्रिप्टेड है, सब सेट किया होता है कि इस मैच में कौन जीतेगा। हर एक सेकंड में मान लीजिए सामने वाला आपको F5 लगा रहा है तो आपको F5 खानी पड़ेगी। अगर आपने F5 नहीं खाई, बिकॉज वो तो आपको F5 मारेगा और आपको ही पता वो मारेगा, लेकिन आपने कोई कारणवश F5 नहीं खाई तो आपको इंजरी हो जाएगी। भाई साहब समझ सकते हो, आपको शार्लेट फ्लेयर की इंजरी याद हो गई, वो जरा सी रिंग के ऊपर से गिर गई थी, उसको नहीं इंजरी होगी, जरा सी छोड़, वो मैच भी देख लो आप, स्मैकडाउन के डार्क में हुआ था। सो दिस इज वाई कि ये प्रोफेशनल रेसलिंग होती है, बहुत टफ चीज़ होती है। और सेम ऑस्टिन थ्योरी ने उस जर्नलिस्ट को समझाया कि तू एक काम कर, तू मेरे रिंग के गियर पहन और जाके तू रिंग में कम्पीट कर, तुझे पता चल जाएगा रेसलिंग फेक है नहीं। दोस्तों देखिए, रेसलिंग अगर फेक भी है ना, फिर भी मूव तो खाने पड़ेंगे भाई साहब, सामने वाले के मूव तो खाने पड़ेंगे ना, सेल आउट करना पड़ेगा उसको, वो सारा पेन सहना पड़ेगा, समझ सकते हो। तो इसमें कोई बात नहीं है फेकनेस की। फेकनेस का मतलब ये नहीं है कि आप जो मूव मार रहे हैं, आपको जो पेन हो रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं होता भाई साहब। सामने वाले को लगना चाहिए कि आपको मार पड़ी है, तभी फैंस को जो टिकट खरीद के आए उनको मज़ा आएगा, समझ रहे हो ना। दिस इज़ वाई कि यार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अभी तक स्टैंड कर रही है। और दूसरी तरफ बात करें AEW कंपनी की, जो कि आई थिंक उनके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, उनके पास कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ है ही नहीं। वो खाली उनको क्या करना है, उनको रेसलिंग करवानी है बस। वो अपने आप को UFC समझते हैं कि हमें खाली रेसलिंग करनी है। वैसे रेसलिंग देखने कोई नहीं आता, समझ लो। रेसलिंग देखना है ना, गली के नुक्कड़ में खड़े होकर 2 बंदों को लड़वा दो, रेसलिंग देख लो मुफ्त में, वो भी। अगर आपको रेसलिंग देखनी है, उसके साथ एंटरटेनमेंट करना है, तो आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मानना पड़ेगा। सो दिस इज़ वाई बहुत बड़ा फ़र्क होता है। सो ऑस्टिन थ्योरी का यही चीज़ है, जवाब था उस जर्नलिस्ट को। सो यहाँ पर भाई साहब ऑस्टिन थ्योरी का सपोर्ट में हूँ मैं, बिकॉज रेसलिंग फेक नहीं होती, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए उसको फेक बनाना पड़ता है। बट सारी मूव्स जो सेल आउट होते हैं, जो सुपरस्टार खाते हैं, वो फेक नहीं होते भाई साहब, वो रियल इंजरी होती है। सारा ब्लड रियल होता है। पहले ये भी कहा जाता है कि सारा ब्लड नकली होता है, फेक होता है, कैप्सूल होता है। भाई साहब मानता हूँ वो सब फेक होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे बहुत एमरजेंसी में उसको यूज़ करना पड़ता है, वो कैप्सूल वगैरह को भी, बिकॉज वो भी काफ़ी ज़्यादा इंजर होती है, समझ सकते हो आप। सो आधी से ज़्यादा चीज़ें फेक नहीं होती, ये सब रियल होता है, समझ सकते हो ये चीज़ें। अब दोस्तों बात करें आगे की चीज़ें क्या है। दोस्तों देखिए, कल एलिमिनेशन चेंबर होने वाला है और ये कितने बजे होने वाला है भाई साहब। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, चीज़ें कहीं ना कहीं और बढ़िया होती जा रही हैं, बिकॉज एक बात तो भाई साहब क्लियर है कि कल एलिमिनेशन चेंबर होगा और एक ऐसी हाइप जो कि अभी नहीं है लेकिन कल बन सकती है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इस बात का एलिमिनेशन चेंबर इंडिया में आपको कब देखने को मिलने वाला भाई साहब, ये आपको देखने को मिलने वाला कल। जी हाँ, कल आएगा एलिमिनेशन चेंबर। कल है भाई साहब सैटरडे, अनबिलीवेबल टाइमिंग है, आज तक ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज 2018 में हुआ था सेम। और कल 2:30 बजे आप इसका किक ऑफ देख पाएंगे, 2:30 बजे दोपहर को, रात को नहीं, दोपहर के 2:30 बजे कल सोनी 10-1, 10-2 एंड 10-3 पर, या फिर सोनी लिव की एप्लीकेशन पर आप एलिमिनेशन चेंबर 2024 को लाइव देख पाएंगे, जो कि कल आएगा 2:30 बजे। और 3:30 बजे से मेन शो शुरू होगा, जिसमें आपको 4 मैचेस देखने को मिलने वाली है। नंबर 1 मैचेस होगा रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स, वुमेन्स का एलिमिनेशन चेंबर, मेंस का एलिमिनेशन चेंबर, एंड उसके बाद जो हमारी सेगमेंट है, जिसको आई थिंक मैं पर्सनली चाहता हूँ कि वो मेन इवेंट में हुए, ग्रेसन वॉलर इफेक्ट, जिसमें कोडी रोड्स एंड सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस एडवर्टाइज है। अब दोस्तों देखिए, इसी हिसाब से बात करें मैचेस के फटाफट प्रेडिक्शन की। नंबर 1 बात करूं, वैसे रिया रिप्ली और नाया जैक्स में कौन जीतेगा, कोई प्रेडिक्शन की ज़रूरत नहीं है। रिया रिप्ली यहाँ पे क्लियर कट डोमिनेट कर देगी, नाया जैक्स को हरा देगी, डेट फॉर श्योर। और आई थिंक मैं चाहता हूँ ये स्क्वाश मैच ना हो, इस मैच को प्रॉपर टाइम मिले, समझ रहे हो आप। नाया जैक्स मैं चाहता हूँ नाया जैक्स फाड़ के रख दे इस मर्द वाली औरत को, इसी के घर पे मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ। और इस वाकई में मैं इस मैच में चाहता हूँ कि नाया जैक जीत जाए चैंपियनशिप, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे जाने से क्या होगा भाई साहब, सारी आर्ट्स मर्द वाली औरत के साथ है, तो इस मैच में मर्द वाली औरत विक्ट्रियन करेगी एंड रिटेन करेगी अपना वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल।
उसके बाद बात करें तो अगले मैच की, भाई साहब ये होने वाला है एलिमिनेशन चेंबर मैच, यानी कि मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच। अब इस मैच में कौन जीतेगा दोस्तों, देखिए इस मैच में क्लियर कट है मेरी प्रेडिक्शन क्या रहेगी, और मैं जानता हूँ मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पे क्लियर कट आप सबको पता ही है भाई साहब। इस मैच में सबसे ज़्यादा चांसेस है जीतने के वो है ड्रू मैकिंटायर के, बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ कि ड्रू मैकिंटायर रिसेंटली जितनी हाई उसके पास है, कोडी रोड्स तक का पिन कर दिया उसने, तो भाई साहब और आप उसके अपोजिट किसको चूज़ करोगे, समझ सकते हो। और सारी ड्रू मैकिंटायर के फेवर में है कि वो इस मैच को जीतने वाले हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब इस मैच में होगा क्या, बिकॉज एक तरफ है अगर आप एलए नाइट की बात करो, आई डोंट थिंक सो कि एलए नाइट के पिन में कोई दिक्कत है। उसके बाद बात करें भाई साहब लोगन पॉल और केविन ओवेंस तो अपने आप ही भिड़ रखे हैं, और आज आपने देखा ही होगा भाई साहब इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ ये दोनों भिड़ गए थे आपस में। सो समझ सकते हो यार क्या चीज़ें हैं। एंड उसके बाद बात करें हमारे मेन बंदे की, यानी कि द वाइपर रेंडी ऑर्टन द लेजेंड किलर। अब दोस्तों देखिए रॉयल रंबल में फेडल 4 मैच हुआ था अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। अब उस मैच में क्या होता है, रेंडी ऑर्टन का पिन बचाने के लिए उस मैच को एक फेडल 4 मैच बनाया गया था। दिस इज वाई, तो पहले मैच रोमन वर्सेस रेंडी ऑर्टन होने वाला था, लेकिन दोस्तों इस मैच को फेटल 4 में कन्वर्ट किया गया। दिस इज वाई कि रेंडी ऑर्टन का पिन ना हो, उसको पिन से बचाया जाए, सेम कंडीशन है। अब दोस्तों बात करें अब क्या होगा, बिकॉज अब तो रेंडी ऑर्टन का पिन करवाना पड़ेगा अगर आपको रेंडी ऑर्टन को एलिमिनेट करवाना है चेंबर में से, इसके बिना तो भाई साहब ऑर्टन एलिमिनेट नहीं होगा। अब दोस्तों बात करें कि होगा क्या। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर भाई साहब अगर मैं क्लियर रिजल्ट बताऊँ तो मैं पर्सनली और वैसे भी मेरे को क्या लगता है इस मैच में रेंडी ऑर्टन के लिए कोई ना कोई सामने आएगा, बिकॉज कोई ना कोई इंटरफेरेंस हो सकती है। अब या तो वो सोलो सिकोआ की होगी या फिर किसी की तो होगी, अब जो रेंडी ऑर्टन पर अटैक करेगा आके, इसी वजह से रेंडी ऑर्टन पर अटैक होगा, और दिस इज द रीज़न कि रेंडी ऑर्टन रेसलमेनिया में उस बंदे को फेस करेगा। अब मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा चांसेस मैं यहाँ पर्सनली चाहता हूँ कि सोलो सिकोआ के ही होंगे, बिकॉज वो काफ़ी वक्त से रेंडी के साथ फ्यूड में था और लाइव इवेंट में भी उसके 7 मैचेस देखने को मिले थे, और आई थिंक कहीं ना कहीं अभी फ्यूड रुक गई है सोलो सिकोआ एंड रेंडी ऑर्टन की। बट मुझे क्या लगता है कि ये फ्यूड जो है चेंबर में स्टार्ट होने वाली है, बिकॉज देखा जाए जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो का मैच बुक है, रोमन का मैच बुक है, अब बचा सोलो सिकोआ के लिए कोई अपोनेंट नहीं है, बिकॉज एलए नाइट और एजे स्टाइल्स, आई थिंक मेरे को लग रहा है कि एजे स्टाइल जो है एलए नाइट को एलिमिनेट करवा देगा, सो वहाँ काम खत्म। केविन ओवेंस और जो है लोगन पॉल एक दूसरे को एलिमिनेट करवा देंगे, वहाँ काम खत्म। अब बचा ड्रू मैकिंटायर को साइड कर दो, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर का कोई भी दुश्मन नहीं है चेंबर में। अब बात करें रेंडी ऑर्टन की, तो वैसा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सोलो सिकोआ का इंटरफेरेंस होने की वजह से जो है रेंडी ऑर्टन का पिन हो जाएगा और वहाँ वो एलिमिनेट हो जाएंगे। एंड देन फिर आई थिंक आप समझ सकते हो कि एंड में आई थिंक ड्रू मैकिंटायर बचा होगा, वो रेंडी ऑर्टन को पिन कर देगा, बिकॉज सोलो सिकोआ की वजह से अटैक होगा। सो दिस इज वाई इस मैच में ड्रू मैकिंटायर की विक्ट्री होना लाजमी है और क्लियर कट है। ड्रू मैकिंटायर ही इस मैच को जीतेगा और नंबर 1 कंटेंडर बनेगा फॉर रेसलमेनिया में वर्ल्ड टाइटल को चैलेंज करने के लिए अगेंस्ट सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। सो दैट फॉर श्योर ही होने वाला है। अब दोस्तों बात करें अगले मैच की, है वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच का। कमाल की फीमेल डिवीज़न है इस मैच में। एक चीज़ बता दूं, जैसे कि मैंने रेंडी ऑर्टन की बात करी, इस मैच में पहले जेड कारगिल भी थी। जी हाँ, जेड कारगिल को चेंबर में बुक किया गया था और चेंबर मैच में, और लेकिन जेड कारगिल इस मैच को जीतने वाली नहीं थी, बिकॉज बियंका बेयर के साथ जो इसका होना है रेसलमेनिया में उसको सेटअप होता। बट प्रॉब्लम ये थी कि जेड कारगिल को भी पिन लेना पड़ेगा इस मैच में, और ऐसा नहीं है कि आप किसी के थ्रू उसको इंटरफेरेंस करवा दो, बिकॉज जेड कारगिल की फ्यूड अभी तक किसी के साथ नहीं चल रही है, तो मैं समझ गया एक तरह से। लेकिन जेड कारगिल को पिन से बचाने के लिए ट्रिपल एच ने जो है डिसीजन चेंज कर दिया गया, जेड कारगिल को चेंबर में बुक नहीं किया गया। बहुत से फैंस इसके खिलाफ है कि जेड कारगिल को बुक करना चाहिए था, लेकिन मैं पर्सनली देखा जाए तो ट्रिपल एच की चीज़ से सहमति रखता हूँ कि जेड कारगिल को अभी पिन नहीं लेना चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि जेड कारगिल एक बड़ी स्टार है, मेगा स्टार है, वो दिखती है, वो है। अभी उसको पिन करवाना बहुत हुआ गया, अभी उसका करियर शुरू ही नहीं हुआ तो पिन क्यों करवाना है उसका, समझ गयो ना। करीबन 2-3 साल तक तो मैं पर्सनली नहीं चाहता कि जेड कारगिल को कोई पिन भी कर सके, बिकॉज तभी वो एक मेगा स्टार बनेगी, समझ सकते हो। दिस इज वाई कि जेड कारगिल इस मैच में नहीं है। अब बात करें दोस्तों इस मैच में जीते या कौन, यार क्लियर से चांसेस है जब बेकी लिंच द मैन इस मैच में है, और बेकी लिंच का कोई भी दुश्मन अभी चेंबर में नहीं है, सो क्लियर कट है इस मैच को बेकी लिंच ही जीतने वाली है, और वो जाकर रेसलमेनिया में मर्दों वाली औरत को फेस करने वाले, डेट फॉर श्योर। अब दोस्तों बात करें हमारा अगला मैच, यार ये मैच पर्सनली मैं तो नहीं चाहता था ये हो, कौन इसमें इंटरेस्टेड होगा। ये है टैग टीम टाइटल का मैच, ये है जजमेंट डे वर्सेस पीट डन एंड आई थिंक
एक बंदे का और नाम है, आई डोंट थिंक सो, क्या मोस्ट गुड सॉरी, आई एम सॉरी बिकॉज मैं कवर करता नहीं इनकी न्यूज़ ज़्यादा, मैं मेन स्टार्स की न्यूज़ कवर करता हूँ, तो दिस इज़ वाई। और इस मैच में डायरेक्ट बोलूँगा आपको जजमेंट डे रिटेन कर लेगा टाइटल। अब दोस्तों बात करें हमारे मेन चीज़ की, बिकॉज मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ये हेडलाइन बन जाए, ये मेन इवेंट शो का, ये है ग्रेसन वॉलर इफेक्ट। अब दोस्तों इस मैच में सबसे ज़्यादा हाइप किस चीज़ की है, वो है ड्वेन जॉनसन द रॉक की, कि रॉक यहाँ पर आ सकता है। लेकिन मैं आपको प्रेडिक्ट करने वाला हूँ कि इस मैच में रॉक आएगा या नहीं आएगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर रूमर उठ रहा है। अब कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, ये आपको फिगर आउट करना है। अब दोस्तों बात करें इस मैच में क्या, ओ सॉरी मैच कह रहा हूँ यार, मैच निकल गया, सेगमेंट, इस सेगमेंट में होगा क्या दोस्तों। देखिए इस सेगमेंट में भाई साहब ग्रेसन वॉलर अपना एपिसोड लेकर आ रहा है, ग्रेसन वॉलर इफेक्ट का, और यहाँ पर कोडी रोड्स एंड सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस एक गेस्ट है, और ये दोनों आएंगे, और आई थिंक यहाँ पर बड़े होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। बॉस सभी ने प्रेडिक्ट कर रखा है कि इस मैच मतलब इस सेगमेंट के अंदर कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस जो है रॉक और रोमन को चैलेंज करेंगे रेसलमेनिया में टैग टीम मैच के लिए। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ अभी इस मैच के चांसेस नहीं है, ये मैच आगे जाके हो सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से ये चीज़ नहीं हो सकती। और अगर मान लो उन्होंने चैलेंज कर भी दिया तब भी ये मैच रेसलमेनिया में नहीं होगा, ये मैच फ्यूचर में हो सकता है। सो मेरी प्रेडिक्शन यही है कि मुझे नहीं लगता कि मैच होगा, बात कुछ और ही होगी। लेकिन हाँ ऐसी सेगमेंट होने वाली है जिसको आप याद रखोगे, बिकॉज ट्रिपल एच को ये मेन स्टोरी है रेसलमेनिया की, रोड्स रॉलिंस और रॉक और रोमन की। सो इसको हाइप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज रेसलमेनिया एक्सेल जो कि किक ऑफ में हुआ था जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो एक कमाल की हाइप बढ़ा दी थी, लेकिन उसको भी काफ़ी टाइम हो गया है अब। लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा रेसलमेनिया नज़दीक आ रही है, तो कहीं ना कहीं भाई साहब चेंबर में वो गर्मी पैदा कर सकता है इवेंट जो हम सबको चाहिए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं पर्सनली ट्रिपल एच अगर इस सेगमेंट को बेहतरीन बुक करे तो ये नंबर 1 सेगमेंट बन सकती है पूरे चेंबर की। बिकॉज सही बताऊं तो मैं पर्सनली बात करूं, मैं बिल्कुल भी इस इवेंट के लिए हाइप नहीं हूं, और मैं ये वीडियो भी बनाना नहीं चाहता था, लेकिन भाई साहब आप सबके लिए करता हूं मैं, बिकॉज आप सब हो सकता है एक्साइटेड हो, लेकिन मैं तो भाई साहब नहीं हूँ इस एलिमिनेशन चेंबर के लिए। बिकॉज अगर बात करें चेंबर की, यार लास्ट ईयर चेंबर हुआ था मॉन्ट्रियल के अंदर, एक अरीना थी, गिनती के 8 से 10 हज़ार लोग थे उस अरीना के अंदर, और मेन इवेंट था रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ेन फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अब सोचो आप कितना बड़ा वो मैच, देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा मैच नहीं था, एक मतलब कि एक लेजेंड टाइप मैच नहीं था, लेकिन भाई साहब जो इनकी राइवलरी थी, जो स्टोरी लाइन थी रोमन और सैमी ज़ेन की, वो एक लेजेंडरी थी भाई साहब, कमाल की लेजेंडरी थी। बिकॉज आप अगर ये मैच को आज भी देखेंगे यूट्यूब पर अवेलेबल है भाई साहब, आप देख सकते हैं, VPN लगा के देख लेना, शॉर्टकट बता रहा हूँ। सो आप भी अगर इस मैच को भी देखें तो आप फील करेंगे भाई साहब इस मैच में रोमन रेंस हारने वाला था, आपको ऐसा लगेगा कि सैमी ज़ेन रोमन इसको हरा देगा, समझ सकते हो, बिकॉज उसको इतना ज़्यादा हाइप मिल रही थी सैमी ज़ेन को, और इतना लेवल का बवाल था, तो समझ सकते हो कि लास्ट ईयर जो एलिमिनेशन चेंबर ने एक कमाल का काम किया था, वो इस बार का ऐसा कुछ भी नहीं है। और बल्कि आप खुद सोचो, लास्ट ईयर चेंबर में 8 से 10 हज़ार लोग थे, लेकिन इस बार के चेंबर में 60 हज़ार लोग होंगे, और एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, आप ये स्टेडियम भी देख सकते हो, मैं आपको दिखा दूँगा। तो आप खुद सोचिए कि इतना बड़ा स्टेडियम है फिर भी। सो लास्ट ईयर जहां पर एलिमिनेशन चेंबर इतना कमाल का शो था, एक कमाल की हाइप थी उसकी, रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ेन अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच था भाई साहब, कमाल का अमेजिंग था। आप सोचिए 8,000 की कैपेसिटी थी मॉन्ट्रियल की, सोचिए लास्ट ईयर, इस बार की कैपेसिटी कितनी है भाई साहब, 60,000। इतना बड़ा स्टेडियम है, आप ये स्टेडियम भी देख सकते हैं भाई साहब, कितना बड़ा स्टेडियम है ये, और हाइप जीरो। आई एम नॉट फॉर एक्साइटेड, बिल्कुल मैं इस इवेंट के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ, और सही बताऊँ ये वीडियो आप ही के लिए बना रहा हूँ बिकॉज आपको एक्साइटेड कर सकूँ, जैसे मैं बार बोल रहा हूँ। अब दोस्तों बात करें भाई साहब चीज़ें क्या है, चीज़ें और भी वाहियात हैं, बिकॉज एक न्यूज़ बता रहा हूँ आपको, रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच होने वाला भाई साहब, ये मेन इवेंट है। और ले लो, एक तो वैसे ही शो की हाइप 0 लेवल की है, वैसे ही शो को कोई नहीं पूछ रहा, फिर भी इस घटिया से मैच को मेन इवेंट में डाल दिया भड़वे ट्रिपल एच ने। अब मुझे समझ नहीं आता, अगर ये मैच को मेन इवेंट में डाल दिया तो भाई साहब ये इतना वाहियात मैच है, कौन इस मैच को देखना चाहेगा, खुद सोचिए, क्योंकि वो मर्दों वाली औरत ऑस्ट्रेलिया की, इसलिए इस मैच को मेन इवेंट में डाल दिया। और बाकी टैलेंटेड डीवा जो तुम्हारे पास है, लिव मॉर्गन, बैकी लिंच, बियंका ब्लेयर, इतनी खतरनाक वुमेन डिवीजन है भाई साहब, रकेल रोड्रिगेज, कमाल है यार, क्या कर रहा है ट्रिपल एच यार, एक तरफ तू कमाल है यार, क्या बोलूं इसको, इस वीडियो में तो गालियां भी नहीं दे सकता मैं, सही कह रहा हूँ।
ये वीडियो बनाऊंगा गालियों वाली, लेकिन अभी फ़िलहाल गाली नहीं दे सकता मैं। आई एम सॉरी, अगर आप चाह रहे हो तो मैं दूं, लेकिन नहीं दे सकता। इस बंदे को प्रॉब्लम है। अभी क्या बोलेगा पता है? अभी क्या बोलेगा अब मैं बता रहा हूँ आपको पता है आजकल इनका नया टैलेंटेड चीज़ शुरू हुई है डब्ल्यू कंपनी के पिछले 1.5-2 सालों से, मीडिया स्क्रम। अभी क्या बोलेगा? ट्रिपल एच मीडिया स्क्रम में आएगा जब चेम्बर ख़त्म हो जाएगा, तब ये बोलेगा एलिमिनेशन चेम्बर 2024 इज़ द बिगेस्ट इवेंट, is the biggest event in the history of WWE, is the biggest event in the history of elimination chamber। आज तक के सभी एलिमिनेशन चेम्बर फीके हैं, ये बोलेगा ये। और ये बोलेगा कि सब इस बार के चेम्बर ने सारे चेम्बरों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कि हर बार बोलता है ये, और ऐसा होगा नहीं, झूठा है एक नंबर का, कुछ नहीं चेम्बर का रिकॉर्ड तोड़ेगा। बिकॉज मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये इवेंट में कोई मज़ा नहीं आने वाला। अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, उसके लिए एक रीज़न है, द रॉक, ड्वेन जॉनसन। जी हाँ, द रॉक नहीं आने वाला। रॉक इज़ नॉट एडवर्टाइज फॉर एलिमिनेशन चेम्बर। जी हाँ, ये न्यूज़ कवर कर दी, मेरे सोर्सेज ने मुझे क्लियर कर दिया कि रॉक को एक्सपेक्ट मत करना, दिल टूट जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि रॉक आएगा चेम्बर में, रॉक नहीं आने वाला। ये बात मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, लिख के रख लो, समझ रहे हो ना? कल तो नहीं तो मैं मिलूंगा ही आपको। सो लिख के रख लो, रॉक नहीं आने वाला, और मेरे सोर्सेज ने क्लियर करा है, क्योंकि हाइप नहीं है यार, एक बड़ा इवेंट नहीं है इतना। हाँ, स्टेडियम शो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बड़ा इवेंट है, कोई बड़ा इवेंट नहीं भाई साहब, कोई हाइप नहीं है इस मैच के लिए, सॉरी इसकी मतलब इस इवेंट के लिए। इस इवेंट को बढ़िया बनाया जा सकता है, लेकिन अगर ग्रेसन वॉरर के इफेक्ट को कमाल का सेगमेंट बनाया जा सके। वैसे तो उम्मीदें हैं कि कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस से कॉमेडी शो ले आएंगे, सेगमेंट अच्छी होगी। और आई थिंक जो टैग टीम मैच जो कि काफ़ी वक्त से रूमर है रेसलमेनिया के लिए, वो चैलेंज इशू हो सकता है कोडी एंड सेथ की तरफ से। बट ये मैच रेसलमेनिया में ना होकर फ्यूचर में किसी इवेंट में हो सकता है, लेकिन हाँ टैग टीम मैच हो सकता है। अब यहाँ पॉल हेमन भी आएगा फॉर श्योर, पॉल हेमन की क्लियर कट यहाँ पे अपीयरेंस होगी, लेकिन रॉक को एक्सपेक्ट मत करना। और रॉक की आई थिंक आपको रॉक का नाम ज़रूर बीच में मेंशन मिलेगा, अब वो पॉल हेमन की तरफ से जो भी होगा, लेकिन रॉक का आना पर्सनली बहुत मुश्किल है, बिकॉज अभी तक रॉक को एडवर्टाइज नहीं, मतलब रॉक वहाँ दिखा ही नहीं है, सही बताऊँ तो आपको, क्योंकि काफ़ी सब सारे कैमरे होते हैं, कोई ना कोई कैप्चर कर लेता है। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि बटिस्टा कि बटिस्टा का रिटर्न होगा, बटिस्टा आएगा चेम्बर में। बटिस्टा की पता नहीं किसी ने फोटो पुरानी खींची हुई थी जब उसके बाल थे। यार कमाल का कर रहे हो, फेक न्यूज़। मैं वीडियो बनाऊँ क्या फेक न्यूज़ पे? जरूरत क्या है यार? बटिस्टा का रिटर्न होगा, अबे यार रिटायर हो चुका है बंदा, कहाँ रिटर्न होगा? भाईयत न्यूज़ ना फैलाओ। तो रॉक नहीं आने वाला, एंड डेफिनेटली रॉक का कोई भी वहाँ पे अभी तक फ़ोटो वगैरह सामने नहीं आई है, तो ये बात तो क्लियर है कि रॉक नहीं आने वाला, बिकॉज सब वहाँ पहुँच चुके हैं, ज़्यादा टाइम है ही नहीं। बिकॉज कल दोपहर को 2:30 बजे इवेंट है, याद रखिएगा कल 2:30 बजे इवेंट है, और 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु, सोनी 10-1 और जियो टीवी पर, जहाँ भी आप देखते हैं सोनी लीव पर आप देख सकते हैं। और मेरे वो कस्टमर्स, मेरे वो सब्सक्राइबर जो फ्री में देखना चाहते हैं, जैसे कि मैं भी इनमें से एक हूँ, फ्री में देखना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको यूट्यूब पर सॉरी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ अगर आपको फ्री में देखना है डब्ल्यू कंटेंट, सब कुछ देखना है फ्री में, तो भाई साहब मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे तो है ही, आप डिस्क्रिप्शन खोल लीजिए, वहाँ पे बहुत सारी डिटेल मैंने पा रखी है, आप पढ़ सकते हैं उसको। और ट्विटर पे मेरे को फॉलो कर लीजिए कल्ट ऑफ रेसलिंग को, फेसबुक पे भी मेरे को फॉलो करिए यार, फेसबुक पे हमारा पेज है द कल्ट ऑफ रेसलिंग के नाम से, वहाँ भी वीडियो आती है, वहाँ भी आप देख सकते हैं जाके, यूट्यूब पर तो देखते ही हैं। सो दोनों हमें सपोर्ट कीजिए यार कल्ट ऑफ रेसलिंग को। मैं भी आप ही की तरह एक आम इंसान हूँ, आप ही की बीच में से हूँ। सो आप मेरे भाई हो, मैं आपका भाई हूँ। सो सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। अब मैं आपसे कल ही मिलूंगा, बिकॉज अब आज की वीडियो और कोई नहीं आएगी, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ये, और पूरी वीडियो आपने देखी है, ये बात मानता ही हूँ। और हाँ एक बात और है कि कल वीडियो ज़रूर देखना, बिकॉज कल मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आने वाला हूँ आप सबके लिए, सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड मिलते हैं आपसे कल। जय माता दी, अपने माँ बाप का और अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।